Hello friends, welcome to the channel. Today we are here to discuss chapter 14 of the book Individual and Society. You may join our channel too to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This is Reincarnation of Captain Cook by Margaret Atwood, the famous Canadian writer. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join the channel too to get access to additional videos from Individual and Society. Margaret Atwood, very famous Canadian writer, born 1939. Apart from several volumes of poetry, her work includes such as few novels such as Edible Women, Surfacing, and The Robber's Bride, as well as she has written short stories also like True Stories and Wilderness Tips. अब समझना शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, रीइंकार्नेशन ऑफ कैप्टन कुक. इन दो वर्ड्स को समझते हैं सबसे पहले, रीइंकार्नेशन एंड कैप्टन कुक. रीइंकार्नेशन का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, अवतार लेना, और कैप्टन कुक बहुत ही फेमस नेविगेटर्स थे. टू वर्ड इन द टाइटल रीइंकार्नेशन एंड कैप्टन कुक बाय इम्प्लीकेशन hint at the possibility that the poem is concerned with an exploration of some kind. किसी ना किसी तरीके की कोई एक्सप्लोरेशन होने वाली, जिस तरीके से कैप्टन कुक जी बहुत अच्छे अच्छे नए नए लैंड्स को खोजा करते थे, एक्सप्लोर किया करते थे, उसी तरीके से शायद आज भी इस चैप्टर के थ्रू एक एक्सप्लोरेशन होगी. जेम्स कुक, Captain James Cook was a British explorer, navigator, cartographer and captain in British Royal Navy and famous for his three travels in Pacific and Australia in particular. आइए अब जानते हैं हमारी राइटर ने यही नाम क्यों यूज किया. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्प्रिंग्स टू माइंड इज why does Atwood use the name of Captain Cook? We all know that he was a British navigator and a cartographer जिन्होंने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया था. एंड नॉट ओनली दिस, ही वॉज एन एक्सप्लोरर बट अ मेल आइडियल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी. इन आवर हिस्ट्री, बी इट राइटिंग, कॉन्करिंग और एक्सप्लोरेशन, चाहे लिटरेचर से रिलेटेड कुछ हो, चाहे किसी कंट्री को जीतने की बात हो, चाहे एक्सप्लोरेशन की बात हो, एवरीथिंग इज डोमिनेटेड बाय मेल्स. women found hardly any representation in the history of the nation that they had also helped to build. आइए अपनी पोइट्री को समझते हैं, पोइट्री की ही कुछ ब्यूटीफुल लाइन्स के थ्रू विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई आरटीसी. Earlier than I could learn, the maps had been colored in. When I pleaded, the kings told me nothing was left to explore. तो यहाँ पर हमारी पोएट कह रही है कि जब उन्होंने दुनिया को समझा, जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, तब तक सारे एक्सप्लोरेशंस हो चुके थे. एंड दैट टू बाय मेल्स, फीमेल्स के करने के लिए कुछ नहीं बचा था. और जब मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ यात्राएं करनी है, आई प्लेडेड द किंग, सब ने मुझे बताया कि सब कुछ हो चुका है, सारी डिस्कवरी, सारे एक्सप्लोरेशंस हो चुके हैं बाय कैप्टन कुक. When we say कि सब कुछ कैप्टन कुक ने डिस्कवर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले थे, सब कुछ सारी मेल कम्युनिटी ऑलरेडी डिस्कवर कर चुकी है. इन लाइन्स को पढ़ते हैं. I set out anyway, but everywhere I went, there were historians wearing wreaths and fake teeth belts, or in the desert scans and tourists. Even the caves had candle stubs, inscriptions quickly scribbled in darkness. I could never arrive. Always the name got there before. हमारी पोएट कहती है कि कुछ भी हो, एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, बट मैंने भी अपनी खुद की एक्सप्लोरेशन एनी हाउ स्टार्ट की टू क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, बट हिस्ट्री हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. रेट्स यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब होता है पुष्पमालाएं, स्पेसिफिकली जो किसी डेड पर्सन को चढ़ाई जाती हैं. रेट्स एंड फेक टीथ मीन्स एक्सप्लोर्ड एजेस अगो बाय सच ओल्ड पीपल हु नाउ आर आइदर डेड और वियर फेक टीथ्स. तो रेट्स और फेक टीथ से उसका ये मतलब है कि ऐसे ऐसे लोग डिस्कवर कर चुके हैं जो एट प्रेजेंट ऑलरेडी डेड हैं, या दे डू वियर फेक टीथ. बहुत ही सालों पहले ये सब कुछ डिस्कवर किया जा चुका है. वेरेवर आई वेंट, द मेल कम्युनिटी हैज़ ऑलरेडी रिटन देयर नेम. मैं बहुत जगहों पर पहुंची, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी नेम्स थे मेल एक्सप्लोरर्स के. कोई भी केव, कोई भी डेजर्ट, कोई भी कैंस, यानी कि मेमोरियल, किसी भी तरीके का मेमोरियल हो, ऑलवेज द नेम गॉट देयर बिफोर. अब देखते हैं इन लाइन्स को. अब हमारी पोएट कहती है, नाउ आई एम ओल्ड, आई नो माई मिस्टेक वॉज माई एक्नॉलेजिंग ऑफ मैप्स.
The eyes raise tired monuments, burn down the atlases. I shout to the park benches and go past the cenotaph, waving a black banner across the street beyond the corner into a land cleaned of geographies, its beach gleaming with arrows. Here the poet says that since childhood, females are told to acknowledge what they are told. जो तुम्हें बताया गया है वही सही है. She acknowledges every exploration by males and she says this was her mistake. कि मैंने मान लिया कि सारी exploration males के द्वारा ही की गई हैं और males के द्वारा ही की जा सकती हैं. The speaker now longs to clear away all old maps and she wants to burn down all atlases. तो सारी atlases को वो जला भी देना चाहती हैं. शी सेज कि शी वॉज नॉट गिवन एनी आइडेंटिटी मीन्स एनी फीमेल वॉज नॉट गिवन एनी आइडेंटिटी, बट मे बी शी डज नॉट हैव द करेज टू शाउट इन फ्रंट ऑफ रियल पीपल और शी इज स्टॉप टू प्रोटेस्ट बाय द सोसाइटी. लेकिन इतना करेज भी नहीं है हमारी इस स्पीकर में कि पूरी सोसाइटी के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर सके. सो शी से आई वेंट टू पार्क बेंचेस. तो पार्क बेंचेस के पास गई हमारी फीमेल जो कि प्रोबेबली शायद खाली होंगे. आई वेंट टू अ सेनोटाफ. सेनोटाफ क्या होता है? सेनोटाफ एक रून बिल्डिंग होती है जहां पर कोई नहीं रहता है. एंड शी वांट्स एवरी ज्योग्राफी टू बी क्लियर्ड. सब कुछ जो पहले से बन चुका है उसको वो साफ करना चाहती हैं. उन नामों को बेसिकली साफ करना चाहती हैं. शी वांट्स द फीमेल्स टू बी मॉडर्न कैप्टन कुक, अ रीइंकार्नेशन ऑफ कैप्टन कुक, टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी. Let us have a look at the major theme, which is male domination. Male domination was too widespread in every field of human activity, from writing to fighting, from wars to voyaging. लिखने से लेकर, लिटरेचर से लेकर, वॉर्स में जाने तक, वॉर्स में जाने से लेकर यात्राओं पर जाने तक हर जगह मेल डोमिनेशन था. The poet represents women in general who are equally challenging but denied opportunities. Females में भी equal talent हो सकता है लेकिन मे बी उन्हें opportunity नहीं मिली. जैसे कि हमने एक और चैप्टर किया था वर्जीनिया वुल्फ का, शेक्सपियर सिस्टर. Just like Virginia Woolf of Shakespeare sister, she is saying female have talent which has been suppressed. शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती उसमें भी तो टैलेंट होता लेकिन उसको शायद सप्रेस कर दिया जाता. उसी तरीके से सभी फीमेल्स को सप्रेस कर दिया जाता है. एंड नाउ देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री बाय फीमेल्स. I hope you liked the video. Please join our channel to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.